નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નામ નમક નિશાનમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચિત્ર ખત્રી આપની સાથે. નામ નમક નિશાનનો આ એપિસોડ ગુજરાતના શહીદ વીર મહિપાલસિંહ વાળાને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે અર્પિત છે. મિત્રો, આજે આપણી સાથે શ્રી વિશાલભાઈ વાજા, જે રિટાયર્ડ નાયક છે, તે ઉપસ્થિત છે. ગુજરાતના શહીદ વીર મહિપાલસિંહ વાળાની જે શહાદત છે એ નામ નમક નિશાનમાં કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે તેની ચર્ચા આપણે શ્રી વિશાલભાઈ વાજા સાથે કરીશું. નમસ્કાર, જય હિન્દ વિશાલભાઈ. જય હિન્દ. તો વિશાલભાઈ, આ જે ગુજરાતના શહીદ વીર છે મહિપાલસિંહ વાળા, એમને નામ નમક નિશાનમાં તમે કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકો? સૌથી પહેલાં તો આપણે એક ચંદ સેકન્ડનું મહિપાલસિંહ વાળા માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી જી કે તેના પરિવારને ઈશ્વર ખૂબ શક્તિ આપે અને એક ચંદ સેકન્ડનું મૌન. જય હિન્દ. જય. નામ નમક નિશાન જે આપણે આ સોશિયલ મીડિયા ચેનલના માધ્યમથી, કે મેં જેમ ઘણીવાર કીધું છે કે હું મારા ટ્રેનિંગ સેન્ટરની અંદર આ સેન્ટન્સના બોર્ડ દરેક 200-500 મીટરે જોતો ગ્રાઉન્ડમાં કે નામ નમક નિશાન, એટલે મારા દિમાગમાં આ એક ખ્યાલ આવતો. પછી જેમ જેમ અમે અમારા ઉસ્તાદોથી જાણતા થયા કે નામ નમક નિશાન કઈ રીતે શું દર્શાવે છે, અમે જેમ તમે પહેલાં પણ કીધું હતું કે જેમ એક બાળક જન્મે ત્યારે એની આઈડેન્ટિફાઈ એના નામથી થાય, એના સમાજનું નામ, એનું ગૌરવ, જે કંઈ પણ આપણે જે રીતે આપણા જે રિવાજો છે એ પ્રમાણે એનું આઈડેન્ટિફાઈ એટલે નામ. નમક આપણે જે ભારત દેશ છે, આજે આપણે ભારત દેશના નાગરિક છીએ, તો આપણે ક્યાંનું નમક ખાઈએ છીએ? ભારત દેશનું નમક. જી. એટલે આપણે એની સાથે હંમેશા વફાદાર રહેવું જોઈએ. એવું નથી કે ફક્ત ને ફક્ત આર્મીના જવાન કે પોલીસ કર્મચારી કે अर्धसैनिक बलના જવાન देश सेवा करे नहीं, ये डेफिनेशन को मैं बिल्कुल नकारता हूँ. हर वो इंसान जो कहीं पे भी रह के एक अच्छा काम करता है, वो इस देश के लिए वफादार है और वो इस फ्रेम में फिट होता है. नाम नमक निशान मैं इसीलिए इस चैनल को जो आपके विचारों को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ हर एक घर तक, हर एक आम नागरिक तक, कि नाम नमक निशान जो है वो हम हमारे जीवन में हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, हमें नहीं करनी चाहिए. तो नमक जो है इस देश को दर्शाता है. अब जो बात आती है निशान, एक सैनिक के लिए जब भी वो फौज में ज्वाइन होने के बाद में जब वो कसम खाता है, तो ये 3 चीज़ों को जो है उसके पूरी दिमाग में, शरीर में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ये बिल्कुल उसको ऐसा कठोर बना दिया जाता है कि वो हर एक समस्या, हर एक चीज़ के सामने जूझने के लिए, लड़ने के लिए मक्कमता से और निडर होके आगे बढ़ता है. तो निशान जो है वो एक बलिदान का प्रतीक है. जी. हर एक इंसान को ये सौभाग्य हासिल नहीं होता है. मैं बहुत ही फ़क्र के साथ ये चीज़ कहता हूँ कि महिपालसिंह वाड़ा जो है, उन्होंने माँ मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जो आहुति दी, अपना जो बलिदान दिया,
वो इस देश के लिए उन्होंने अर्पित किया है। जी और बड़ा मतलब उस माता को भी धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा वीर सपूत को जन्म दिया। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, सुरेंद्र नगर की भूमि से वो बिलोंग करते थे। जी सौराष्ट्र की भूमि, जो सुरेंद्र नगर मतलब आई थिंक गोहलवाड़ी बोलते हैं उसको, जी जी है ना। तो सौराष्ट्र की भूमि, सुरेंद्र नगर की भूमि, वो रहते भले ही अहमदाबाद में थे। और उनका अंतिम जो पार्थिव शरीर जो आया था उस समय पे भी भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, सॉरी जो मैं पहले उनको नाम से सम्मानित किया, माफ़ी चाहता हूँ, माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री श्री, मैंने देखा था, मैं खुद भी उस दिन था वहाँ पे। और वो खुद आए, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि वगैरह अर्पित की। उस समय मेरे जहन में एक सवाल आया कि मुख्यमंत्री आए और उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की या जो भी, बट वो समय भी ऐसा नहीं होता है कि किसी की शहादत हुई है और उस समय पे आके कई लोग पूछते थे मेरे को कि यार ये आए लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि 1 करोड़ देंगे कि नहीं देंगे। तो एक मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है, मेरी जो मैच्योरिटी मुझे जो कहती है कि मैं उन सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन शहादत हुई है उसी दिन अगर कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी उसको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं तो उस समय पे वो नेता नहीं होता है, उस समय पे वो मुख्यमंत्री नहीं थे मेरे हिसाब से। उस समय पे वो गुजरात के एक आम नागरिक के रूप में आए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको एक अपॉइंटमेंट दी गई है, एक अपॉइंट किए गए हैं नागरिकों के द्वारा, तो उनका दायित्व बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है, वो फ़र्ज़ उन्होंने निभाया और वो आए, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उस समय उन्होंने घोषणा नहीं की। वो इसके पीछे का कारण यही होता है कि एकदम से किसी चीज़ को आप आके, ये कोई जश्न वाला माहौल नहीं था कि वहाँ पे आप किसी चीज़ को अनाउंस करो कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पर जी वो बात करते एक हैं। वो अल्टीमेट दिया था सरकार को, क्योंकि जब लोग पूछ रहे थे तो मुझे भी लग रहा था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ ठंडी हो गई, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तब जाके मुझे जो है एक अल्टीमेट ऐसा बनाना पड़ा कि भाई अगर इस केस में अगर जो है सरकार घोषणा नहीं करेगी तो मुझे वापस जो है सड़कों पे तिरंगा लेके उतरना पड़ेगा और क्यों नहीं दिया गया, क्या है उसके बारे में पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का कि जिन्होंने समय रहते, उसके बाद में हमारे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में एक जो चीफ ऑफिसर होते हैं जिनका नाम है कर्नल जेठवा साहब, मैं उनसे 2 बार मिलने गया था इसी मुद्दे के ऊपर, शहीदों की बात को लेके। तो उन्होंने भी मुझे उस समय जो ज्ञान दिया वो शायद मेरे लिए मुझे नहीं पता था, मैं जो है हकीकत बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जब कोई भी यूनिट के अंदर इस प्रकार की जो घटना घटी है तो पहले यूनिट वहाँ से जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडम करके और वो जो एक चीज़ें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के रूप में यहाँ पे देगा, सरकार तैयार है। सरकार ने शायद कर्नल जेठवा जी से बातचीत की होगी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है, सरकार ने कोई मना नहीं किया है। उन्होंने ये बोला है कि आप जैसे बोलो हम इसके लिए तैयार हैं। बस एक इंतज़ार था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। जो फ़ौज के अंदर जब कोई भी किसी प्रकार का भी हादसा होता है जी, तो चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया जी, तो यूनिट का सीओ जो होते हैं या यूनिट जो है, जो वहाँ के जो कमांडिंग होते हैं, जो इस एरिया के जो होते हैं, वो उस चीज़ की जांच पड़ताल, जैसे हम यहाँ पे जो बोलते हैं कि पुलिस छानबीन करेगी, जी, उस प्रकार से उस चीज़ के बारे में अवगत कराने के लिए कि भाई क्या वाकई में टेक्निकली परेशानी थी या किसी की लापरवाही थी या कोई षड्यंत्र रचा हुआ था, उस चीज़ को बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बाहर लाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हेल्ड होती है। जी, जिस वर्ड को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं तो वो हर केसेस में होती है। अगर आपको बुखार भी आ गया है जी, तो वो आया क्यों, जी, क्या कारण था, जी, आपको अगर कोई बीमारी भी हुई तो क्यों। फौज जैसी ऑर्गेनाइज मैंने ना, मतलब इस देश में कहीं, देश में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जी, आपके माता पिता भी इतना ख्याल नहीं रखेंगे जितना फौज एक जवान का ख्याल रखती है। जी, जी, ठीक है, हर चीज़ में ख्याल रखती हो।
टाइम से उठाती भी है, टाइम से रगड़ा भी देती है, टाइम से आपकी जो है खातिरदारी भी होती है, जी। टाइम से आपका खाना पीना भी होता है, आपको शाम को शराब का भी इंतज़ाम होता है, जी है ना। गुजरात में लोगों को लगेगा यार ये क्या है, मतलब ये ज़रूरी है। जी फौज के अंदर हर चीज़ जो है, कोई टूर्नामेंट हुई, इंटर कमांड, हम कहीं बास्केटबॉल खेल रहे हैं और जीत गए तो जश्न के रूप में होता है। वही चीज़ हमें लड़ाई के दौरान मतलब एक गेम से ही हमें सिखलाई मिलती है, और हम उस चीज़ को जो है युद्ध में उस हौसले को बरकरार रखते हैं। जैसे हम एक गेम जीतते हैं, उस तरीके से युद्ध या दुश्मन जो है उसको भगाने के लिए जो चीज़ होती है, जो लड़ाई होती है, ठीक है, वो स्पेशली जो है उसका जश्न मनाते हैं। तो उस समय में उस सेलिब्रेशन करने के लिए अगर जो आदमी शराब पीता है उसको फौज जो है शराब पिरोसती है, है ना। जो आदमी शराब नहीं पीता उसके लिए जूस का बंदोबस्त होता है। तो सारी चीज़ें होती है, जी जी, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि घर में भी कोई आप अगर पास होके आ गए तो क्या, अरे मारो लालो पास थी गयो, अरे मारो छोकरो पास थी गयो, खुशी हुई, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पेड़ा आया, मिठाई आई, आपने खाया, फिर दूसरे दिन अड़ोस पड़ोस में जाके दिया कि भाई आने अटला टका आया। तो वो जो खुशी आप जो जाहिर करते हो फौज में, अब घर तो है नहीं जी, फौज ही हमारा घर है जी, है ना जी, तो वहाँ पे सारे ही जो बंदे हैं, तो फिर वो जश्न को हम उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जी जी। तो महिपाल सिंह वाड़ा का जो शहादत है वो वीरगति को प्राप्त हुए है, बलिदान उन्होंने जो दिया है। और ये मैं कहना चाहूँगा पूरे मतलब अपने गुजरात के लोगों को स्पेशली, क्योंकि ये चैनल को और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, कि ये मान्यता मैं हर एक माता पिता को कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो। बेटों को जब फौज में या पुलिस में या कहीं भेजने से पहले आप लोग हमेशा संकोच रखते हो मन में कि मेरा बेटा जो है शहीद हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाजा विशाल आज आपके सामने बैठा है, लेकिन वाजा विशाल का मन अंदर ही अंदर ये कहता है कि काश महिपाल सिंह वाड़ा की तरह हमें भी ये शहादत का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता, है ना। जैसे आप माँ बाप सोचते हो कि बेटे की समय पे शादी करा दे, वो अपना परिवार बसा ले, तो जैसे आपके दिमाग में वो चलता है ना, वैसे हर पलटन के अंदर हर जवान के दिमाग में चलता है कि साला मैं यहाँ से रिटायर होके ना जाऊँ, मैं जाऊँ तो यहाँ से इस तिरंगे के साथ जाऊँ, ठीक है। ये हमारी सिखलाई है। हम बने ही उसलिए, हम चाहते हैं कि इस देश को कुछ ऐसा करके जाए कि हमारी मिसाल हमारे जाने के बाद भी लोग देते रहे। ये प्रॉफिट है। एक बिजनेसमैन सोचता है कि मैं बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूं, मैं बहुत सारी चीज़ों को वो करूं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदूं, तो वो बिजनेस लेके बैठा है, तो उसकी वो थिंक है। हालांकि वो भी टैक्स पे करके देश की सेवा करता ही है। अगर वो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, कहीं घपलेबाजी नहीं करता है ना, तो वो भी देश के काम आता है, वो भी देश के लिए करता है। देश के जवानों का हथियार, बुलेट प्रूफ हेलमेट, जूते, जैकेट, ये सारी चीज़ें इस देशवासियों के पैसों से ही आती है। इसके लिए कोई हम लोग कोई मदारी का खेल नहीं करते आर्मी वाले कि हमें वो जो है लोग पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। इस देश के 140, 150 जो भी जितने भी करोड़ है, मुझे नहीं पता कितने हैं एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, तो उस हिसाब से वो लोगों के टैक्स के पैसे से। जब आप सुबह नलका खोलते हो, मैंने जब ये मुहिम चलाई थी, हम आगे इस मुहिम की बात करेंगे, जब मैंने ये मुहिम चलाई थी तो मेरा ये मैं बोलता था कि सरकार श्री, ये जो आप सुबह हम जो उठ के नलका खोलते हैं, तब वो जो पानी का हम इस्तेमाल करते हैं मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और रात को जब हम सोते हैं, पंखा चलाते हैं, चद्दर ओढ़ते हैं, तो उन दोनों बीच में जितनी ही कार्रवाई होती है, उन सारी की सारी कार्रवाइयों में हर एक नागरिक जो है टैक्स पे करता है जी। और उस टैक्स पे के पैसे के अंदर से सरकार को एक आयोजन करना होता है। उस आयोजन के लिए इलेक्शन के टाइम पे हम वोट देते हैं और उन बंदों को हम नियुक्त करते हैं जी कि ये हमारे लिए क्या काम करेगा। जी, सही बात। हमारी संस्था के लिए क्या काम करेगा, हमारे देश के लिए क्या काम करेगा, हमारे सैनिक के लिए क्या काम करेगा, हमारे पुलिस जवान के लिए क्या काम करेगा, हमारे जो एक मजदूर है, जो छोटे से छोटा मजदूर है, उसके लिए क्या वेलफेयर देगा, है ना। जो गरीब तबके से आ रहा है, एक ऑटो वाला है, बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, हर एक के लिए जी वो आदमी क्या काम करेगा, जी, उस काम को दर्शाता है।
जी वो पैसा किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हालांकि ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म भी नहीं होती है कि बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश का कि चंद एक गद्दार जी जो हमारे बीच में बैठे हुए होते हैं, जी है ना, मतलब हमारे समाज में बैठे हुए होते हैं। मैं देखो, आतंकवादी जो है ना, आतंकवादी का जो है ब्रेन वॉश करके, आप लोग शायद मूवी वगैरह में देखते होंगे, जी जी ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई तुम्हें जो है जन्नत बख्शी जाएगी, जन्नत बख्शी जाएगी, तुम जो है अल्लाह के घर जाओगे, तुम्हें 17 नूर मिलेगी, पता नहीं कितने हूर मिलेंगे, जी, नूर मिलेंगे, जी, है ना, बड़ी पता नहीं क्या वाहियात बात है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। जी ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, उनको मालूम है कि साले हम तो नूर और हूर के लिए मरने जा रहे हैं। सही बात है। बट मुझे ये नहीं समझ में आता है, यहाँ पे जो बैठे हुए साले जो चंद गद्दार है, वो किसके लिए गद्दारी करते हैं, जी है ना। जी सही बात। तो सारी दिक्कत यहाँ है। अगर वो गद्दार गद्दारी ना करे ना, तो मेरे को नहीं पता है कि महिपाल सिंह जैसे जो अभी रिसेंटली मैं बताऊँ आपको, 3 ऑफिसर जो है, एक कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस J&K पुलिस का जवान जी। है, और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं ना एनिमल लवर हूँ, है ना। मेरा फौज के अंदर जो ट्रेड था AT, मतलब एनिमल, AT के साथ में मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एनिमल ट्रांसपोर्ट मेरा जो है ट्रेड था। जी 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 मैं एनिमल लवर हूँ। मेरे घर में खुद मैंने एक लैब जो है, डॉग लेब्राडोर जो है मैं रखा हुआ है, जी है ना। एक डॉग भी शहीद हुआ है अभी 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। ठीक है। तो आप देखो यार, नाम नमक निशान का जो वफादारी का अगर सही सबक सीखना है ना, तो आपके घर के आसपास जो डॉग है ना, उससे भी सीख सकते हो। जी। वो कभी बिना फालतू नहीं भौंकता है, वो आपको अलर्ट करता है कि यहाँ पे एक अनसस्पेक्ट व्यक्ति जो है, बंदा आया है जो यहाँ का नहीं है और पता नहीं ये क्या करेगा, तो वो आपको अलर्ट करता है। जी सही बात है। ठीक है जी। मैंने डॉग ट्रेनिंग कोर्स भी किया हुआ है, मैं डॉग को ट्रेनर भी हूँ, मैं डॉग को ट्रेन कैसे करना है मुझे बहुत बेखूबी से आता है जी। और मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे फोटोज़ हैं, मैं डॉग के साथ सो भी जाता हूँ। जी सो भी जाते हैं। हाँ, उसके मतलब मैं इतना, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं इंसान को जितना प्यार नहीं करता ना, मैं उससे ज़्यादा लव, आज मतलब मैं बताऊँ, मैं एक आशिक जो है ना, अपनी लवर को जितना लव करता होगा ना, जी। उससे कई गुना ज़्यादा वफादारी के साथ मैं डॉग को प्यार करता हूँ, मतलब एनिमल्स को प्यार करता हूँ। जी 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 है ना, डॉग मेरे पास है इसलिए डॉग की बात की। जी तो ये जो टैक्स है, वो टैक्स के पैसों से इन एनिमल्स का भी वेलफेयर होना चाहिए। गाय भैंस ये हमें दूध देती है यार, हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं उनका पहला दूध जो है, डॉक्टर बोलता है कि आप एक काम करो, गाय का दूध पिलाओ, इसको पचने में हल्का रहेगा। जी इन सब का बड़ा महत्व है। जी हम कौन सी ओड़ में भाग रहे हैं, किस तरफ जो है जनता, मतलब ऐसी कंपटीशन चल रही है जी कि इनकी आंखों के सामने ऐसा चश्मा आ जाता है, इन मंत्रियों के सामने, इन तंत्रियों के सामने जिनको जिम्मेदारी से वहाँ पे बिठाया है, वो ये सब भूल जाते हैं जी और हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा मर्सिडीज तो आ गई है, अब जो है वो लैम्बोर्गिनी, पता नहीं कौन कौन सी गिनी है, जी। जैगवार, मैं तो ध्यान ही नहीं था, तब हमने लेनी नहीं, हम इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते। हम देश प्रेमी है भाई, जी है ना, हम देश के लिए, वतन के लिए कुछ करके जाएंगे, सीधी सी बात है। जी सही बात है। हमें साला ये लैम्बोर्गिनी, ऑडी फोडी, एप्पल से कोई मतलब नहीं है। जी जी ठीक है जी तो एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये मेजर गौरव आर्या एक प्रेस रिपोर्टर, वो जर्नलिस्ट है, आपने नाम सुना होगा। जी मैंने कल परसों ही उनकी एक छोटी सी, किसी ने मेरे को सेंड की थी, मैंने देखी, मैं बड़ा प्रेरित हुआ। मेजर गौरव आर्या जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जय हिंद कहता हूँ कि आपने बहुत सुनहरी और सुंदर बात की। हो सकता है वो सब लोगों तक नहीं पहुँची होगी, गुजरात में उस चीज़ को मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि वो शब्द, वो आपके शब्द थे, इसका क्रेडिट किसी और को जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। गौरव आर्य जी ने ये बात बताई कल उनकी चैनल में कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं जी है ना, राहत फतेह अली खान को जानते हो? जी जानता हूँ। है ना, वो यहाँ आते हैं, गाना गाते हैं, जी है ना, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, हम आप सब अपना सुबह सुबह जो है वो म्यूज़िक बजाते हैं, जी है ना, वो पाकिस्तानी हैं।
जी राहत फतेह अली खान जी पाकिस्तान से, ऐसे कई सिंगर है जो पाकिस्तान से है। जी सही बात है। अदनान सामी जी भी जो है वो बिलोंग ऑफ द पाकिस्तान, अब आके यहाँ सेट हो गए, आई डोंट पता ना, तो वो हो गए। सानिया मिर्जा खेलती हिंदुस्तान से है, बहू पाकिस्तान की है, तलाक हो चुका है, अभी सुनने में आया जी है। जी 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 उन्होंने जो है शादी की पाकिस्तान में। सलमान खान जो है बोलते हैं राहत फतेह अली खान को बुलाओ तो मैं गाना गाऊंगा जी। है। आतिफ असलम जी है पाकिस्तान। आतिफ असलम है, शाहरुख बोलता है वो आएगा तो मैं गाना गाऊंगा। जी तो फिल्म इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान के लोग चाहिए। सानिया जी को पति के रूप में पाकिस्तानी पति चाहिए। जी उसके बाद में आते हैं अपने जो जर्नलिज्म में आप देखो जो कुछ न्यूज़ चैनल वाले हैं जी है ना, जो पाकिस्तान के उनको भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, जी, उनका जी, इंटरव्यू लेते हैं। जी अच्छा, क्रिकेटर हमारे देखो, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है भाई, हाँ है ना। टिकट 25-25 हज़ार तक। मेरा खुद भाई का लड़का मुझे फ़ोन करके कहता है कि उस मैच की टिकट ले दो। जी है सही बात है। अच्छा, अब आप देखो भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है जी और उस मैच के अंदर पाकिस्तान जो है भारत के साथ खेलेगा। जी मेरे सवाल को समझो, समझ गए होंगे समझने वाले जी जी कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को सिंगर जो है पाकिस्तानी चाहिए, जी ठीक है। मीडिया वालों को टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी जो है मुलाजिमों से बातचीत करके अपनी टीआरपी बढ़ानी है। जी 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 सभी नहीं होते। क्रिकेटरों को जाके आपस में क्रिकेट खेलना है जी तो भैया राजीव गौरव आर्या जी बोलते हैं दुश्मनी किससे है? इस झंडे की, उस चांद वाले झंडे से है। इस झंडे की दुश्मनी है, सामान्य नागरिक से नहीं है। मैं बताता हूँ, काफी स्टूडेंट जो है यहाँ से गए हैं बाहर पढ़ने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो उसने बोला कि मेरे साथ में जो रहती है वो पाकिस्तान की है और हमारी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। जी तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, वो वहाँ साथ में रहते हैं, लंदन में एक रूम में साथ में रख के शेयर करके साथ में रहते हैं। जी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग जो है सिंगर को बुला के बोलते हैं कि हमें ये सिंगर चाहिए गाना बढ़ाने के लिए, टीआरपी के लिए पाकिस्तान चाहिए। राजनेताओं को राजनीति करने के लिए पाकिस्तान 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 चाहिए। जी जी क्रिकेटरों को डायरेक्ट नहीं खेलेंगे क्योंकि वहां तो नेताओं की बात आ जाती है कि हमने देखा, हमने मना कर दिया, हिंदुस्तान में नहीं आएंगे। जी अरे भैया, हिंदुस्तान में नहीं आएंगे, वो हिंदुस्तान के बाहर वाले ग्राउंड में जाके कैसे खेलेंगे? अगर प्रॉब्लम तुमको, आप बोलते हो कि दुश्मनी पाकिस्तान से है, तो क्या फौजी की दुश्मनी है? ये गौरव आर्या जी ने परसों अपने उसमें बताया था, मैंने उस चीज को थोड़ा विस्तार से फैला के बताया। जी महिपाल सिंह वाड़ा की दुश्मनी थी पाकिस्तान से, कैप्टन विक्रम बत्रा की दुश्मनी थी पाकिस्तान से? नहीं थी। जी मेजर कालिया की नहीं थी। नहीं थी। हम तो वो ना, वो सैनिक जानता है पाकिस्तान का कि ये कौन है, जी ना उसको पता है कि ये वाजा विशाल है, ना मुझे पता है कि वो नूर, पता नहीं क्या नूर फतेह अली खान है या राहत फतेह अली खान है। जी हैं? जी लेकिन क्रिकेट खेलेंगे क्यों? धन कमाना है। जी इनको एप्पल चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, एम्पायर चाहिए, सब कुछ चाहिए, टीआरपी चाहिए। तो भैया मुझे ये बताओ, हमारे सैनिकों ने, इस वर्दी वालों ने, मतलब शहीद होने के लिए ही भर्ती होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी जो है, मैं सारी सरकारों को कहता हूँ, जो मौजूदा सरकार हो या जो आने वाली सरकार है या जो कभी लगता है जिसको कि मैं ये मंत्री बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सबको मैसेज देता हूँ। क्या आप चाहते हो कि हर घर में कोई ऐसा चिराग का दिया बुझे, महिपाल सिंह वाला की तरह कोई शहादत को हासिल करे? अगर नहीं तो ना गाने आएंगे, ना ये क्रिकेट खेलने जाएंगे, ना खेलेंगे, और सिर्फ गोली का जवाब गोली से देंगे। जी
और होली का जवाब होली से देंगे। मैंने 2003 में, बता रहा हूं, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, एक वाकया बताता हूं जिसको आप लोग कभी कभी न्यूज में सुनते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जी। हमारी पोस्ट से 2 जवानों की गर्दन काट के पाकिस्तान वाले चले गए, गर्दन लेके चले गए। ठीक है, ये जब मेरी पहली यूनिट थी, मैं वहां की बात बता रहा हूं जी। उस टाइम पे एक एसएफ यूनिट थी और जो है वहाँ के जो ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने फकत सीधा बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि 2 के बदले में कितना आएंगे, लेकिन आएंगे। जी। तो मैं वहाँ का साक्षी हूँ। 48 घंटे के अंदर हमने देखा था वो इन्फेंट्री यूनिट के जो एसएफ के जो जवान थे, वो बोरा भर के सिर लेकर आए थे। भाई साहब, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, और होती भी तो भी फौज के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जो सारी चीज़ें आप तक आती नहीं। जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, बलिदान, महिपाल सिंह वाड़ा का बलिदान अगर व्यर्थ ना जाए, जी। उनकी जो शहादत है, तो मैं चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो है उसके ऊपर भारत सरकार को बैन लाना चाहिए। और अभी जो 2 ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर, एक डॉग और एक नागरिक, एक टोटल 4 लोग शहीद हुए आतंकवादी की गोलियों से। जी। तो मैं नाम नमक निशान जो हमारी ये चैनल है, उसके माध्यम से मैं सभी, जो कोई भी अगर आपके नागरिकों के लाइसेंस में होगा, कई सारे लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि मेरी जो है कुंवर जी बावलिया के साथ में अच्छी जान पहचान है, मेरी जो है विजय रूपाणी जी के साथ अच्छी जान पहचान है, दिखाओ, ये वीडियो दिखाओ कि भारत का एक रिटायर्ड सोल्जर ये मांग करता है कि अगर आपको मैच खेलना है तो ऐसी शहादत जो है ये व्यर्थ जा रही है। तो भारत पाकिस्तान का मैच जो है नहीं होगा। अगर आप अपने इलेक्शन के टाइम पे आने के लिए ये बोल देते हो कि भाई हम मंत्रणा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अच्छी बात है, हमें बड़ा, हमारी छाती फूल जाती है उस टाइम पे। आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। आपने 370 किया, हमारा सीना चौड़ा हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के साथ में अगर जो मैच होगा वो पूरा विश्व देखे कि हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है। एक सैनिक होने के नाते मैं ये चाहता हूं। जी। ठीक है। जी। 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 अब आप अपना आगे का जो भी सवाल। जी। तो विशाल सर, मैंने सोशल मीडिया के बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें आपका एक मिशन था, 1 CR मिशन, तो वो क्या था, वो डिटेल में आप बताइए। मिशन 1 CR जो है वो 26 जनवरी जी 2022 के रोज, उससे पहले कि जो कुछ एक मैं लंबी आपको शॉर्ट में बताता हूँ जी कि 26 जनवरी आने से 3 से 4 महीने पहले मैंने और मेरे कुछ एक साथी मित्रों ने जी मिलके एक RTI की थी गुजरात सरकार को। जी। क्योंकि जब मैं रिटायर होके आने के बाद में मेरे को किसी के माध्यम से ये पता चला कि गुजरात सरकार जो है वो सबसे कम पैसा शहीद को देती है। जी। तो मेरा जो है मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने बोला हो नहीं सकता है जी। क्योंकि गुजरात हर जगह पे टॉप लेवल पे रहता है, शांति में, हर टैक्स में, हर चीज़ में, मतलब बिजनेस में, हर जगह पे। मैं बोला ये हो नहीं सकता है। जी। तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा हो रहा है। फिर मैंने हमारे कुछ पुराने वीडियोस वगैरह में भी देखा। फिर मैंने बोला चलो अन्ना हजारे ने जो RTI का बिल पास करवाया है, आज उनकी बदौलत से हम और आप जो है बड़े ही जानकार हो रखे हैं। जी। तो अन्ना हजारे का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मेरी रेजिमेंट से ही है, ASC से ही है। जी। तो उनसे बहुत सारी कुछ प्रेरणा मैं सीखा हूँ। तो मेरे को लगा कि उस RTI का इस्तेमाल करते हैं। जी। ठीक है, तो मैंने उस RTI का इस्तेमाल किया और मेरे कुछ साथी मित्र हैं, केतन राठौड़ करके उनका नाम है जी। और उनके साथ मिलके वो लिखने में बहुत ही माहिर, वो तो बहुत अच्छा लिखते हैं। जी।
तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने बोला भाई अपने ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपने RTI करते हैं, जी। है ना। तो हमने तय किया RTI करते हैं। RTI किया। RTI हमने टोटल 18 सब्जेक्ट में की थी, जी जो फौज से रिलेटेड था, जी और कोई नहीं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 18 सब्जेक्ट गुजरात में फौज से रिलेटेड है जिनमें अन्याय हो रहा है, बट उस चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो उनका जवाब आना शुरू हुआ। जब जवाब आना शुरू हुआ है तो उसमें ये वाला पत्र जब आया जवाब में, तो इसमें ये था कि गुजरात के अंदर अगर कोई जवान शहीद होता है, अगर वो शादीशुदा नहीं है, जी तो गुजरात सरकार उसको 50,000 रुपया सहाय के रूप में राशि देती है, जी 50,000। अगर वो शादीशुदा है तो गुजरात सरकार उसको 1 लाख रुपया सहाय के रूप में राशि देती है। उसके बाद में गुजरात सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलती है, उसकी माताजी को 500 रुपया देती है, पिताजी को 500 रुपया देती है, उसकी वाइफ को 500 रुपया देती है, और उसके 2 बच्चे अगर है तो दोनों बच्चों को 500-500 रुपया। मतलब माता पिता वाइफ और 2 बच्चे, टोटल हुआ 2500 रुपया हर महीना पेंशन के रूप में इंडिविजुअल आते हैं। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। एक तो रकम कम, जी है ना, जी सही, मजाक ही था। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि साला क्या मजाक है, फुद्दू है साला, क्या ये है। तब फिर पेंशन की भी कम, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि 2 कैटेगरी में बांटा था। जी आज मैं विशाल वाजा हूँ, तो यार मैं शहीद हुआ जी तो मैंने शादी नहीं की, मैंने तो अभी भी नहीं की शादी, जी है ना। जी तो मतलब मेरे को 50,000 रुपया में शहीद हुआ तो 50,000 रुपया। अगर मैंने शादी कर ली होती तो मेरे को 1 लाख रुपया मिलता। अब एक आदमी की 2 कीमत कैसे हो सकती है? जी सही बात है। तो एक तो ये जिस बंदे ने भी ये जब बात गुजर गई है, बट ऐसे आदमी सिस्टम में अगर है और ऐसी सोच रखते, तो मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि वो आदमी नहीं है, वो गू खाता है, वो आदमी अनाज नहीं खाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे ख्याल कैसे आ सकते हैं, वो भी सेना के जवान के बारे में। जी बहुत सही बात है। ठीक है, तो ये घटना वहाँ घटी। उसके बाद में फिर मैंने जो है वो RTI का जवाब आया। उसके बाद में जो जैसे होता है, हमने और मेरे मित्र ने मिलकर वो पत्र व्यवहार शुरू किया। पत्र व्यवहार में हमने अल्टीमेट दिया कि हमें आशा है कि ये 26 जनवरी तक आप जो है इन चीज़ों की घोषणा करोगे। तो जब 26 जनवरी को कुछ चीज़ घोषणा होनी होती है, किसी को अवार्ड मेडल कुछ देना होता है, तो आई थिंक 25 अगस्त को आपको सोशल मीडिया के माध्यम, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलना शुरू हो जाता है कि भाई इनका नाम है करके। 25 जनवरी रात तक कुछ ऐसा आया नहीं कि जिसमें ये दर्शाता हो कि गुजरात के जो जवान शहीद होंगे उनको हम ये देंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे। नहीं आया। तो एज अ प्लान के मुताबिक मैंने फिर तय किया कि मैं कोई ऐसा, पहले मेरे ख्याल आया कि अनशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना, मतलब आंदोलन, लोगों को इकट्ठा करना। तो ये मैंने बोला ऐसा सब नहीं करना है जी, है ना। वो फिर ऐसा हो जाएगा कि फौज भी जो है बाकी लोगों की तरह अनशन कर रही है, ये कर रही है ना, वो सब। मैंने बोला ऐसा नहीं, कुछ करना है हट के करना है। तो मेरे एक मित्र हैं, वो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हो चुकी थी ये RTI के टाइम पे ही। उनका एक आइडिया था, वो आइडिया मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया, और मैंने सोचा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से ही पूछेंगे, क्योंकि टैक्स ही वो पे करती है जी। तो पैसे टैक्स देने वाले को अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जो ले रहा है उसको देने में दिक्कत कहाँ से आ रही है? जी सही बात है ना जी। तो मेरे पास आज की तारीख में भी वो करीब करीब बहुत सारी, मैंने कभी गिनती तो नहीं की है, लेकिन ये मान के चलो कि हज़ारों लाखों की तादाद में वो सिग्नेचर होगी जी। जो मेरा संपर्क हुआ है, वीडियो वगैरह आपने जो बताया जिससे देखा जी जी। तो वो हमने सिग्नेचर कैंपेन अभियान चलाया मैंने जी, और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। और सिर्फ गुजरात से नहीं, पूरे भारत से भी नहीं, मैं बताऊं आपको, उसके अंदर यहाँ की कॉलेजों के अंदर के जो फॉरेन के जो स्टूडेंट थे जी, जिन्होंने मेरे से बातचीत की थी इंग्लिश में, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं टूटी फूटी जी बातचीत की थी, जी। तो उन लोगों ने भी जो है दुख जताया था कि वेरी बैड शो,
जी है ना, जी कि योर गवर्नमेंट मतलब कि अगर ये मार्टियर द फंडिंग इज सो एंड सो तो वेरी बैड शो, जी। तो उनके भी सिग्नेचर है, जी। उनके फोटोग्राफ्स भी है। जी 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 तो इस चीज़ को मनाने के लिए खाली गुजराती और खाली हिंदुस्तानियों का हाथ नहीं है, पूरे जो भारत के बाहर के जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने भी सिग्नेचर किए, तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करूंगा। उनको भी इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने भी अपनी सिग्नेचर देके जो है मेरा हौसला बढ़ाया और वो चीज़ हुई। फिर उस टाइम पे कोविड का माहौल भी था, जी। तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस वगैरह करके वो सब कुछ करना भी था। जी तो मैं जितनी भी जो कॉलेज वगैरह थी, यूनिवर्सिटी थी, मैं वहाँ जाता था, फिर गार्डन वगैरह में जाता था। जी। ऐसे करते करते मैंने जो है पूरा गुजरात के अंदर तकरीबन जगहों पे जाने की कोशिश की। जी कुछ एक जगह है नहीं गया, जी बट वो जगहों से माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मैं वो नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे पास लैम्बोर्गिनी और ये सब नहीं जी। है। मैं अपना पेंशन में अपना काम चलाता हूँ, जी, जी। ठीक है, और मेरा बैंक बैलेंस सरकार को पता ही है। उन्होंने बड़ी छानबीन की थी कि साला इसके पास ये सब आता कहाँ से, क्या करता है ना। तो उनको मालूम भी पड़ा था और उन्होंने समझ गए थे कि इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये बंदा सही है अंदर ही अंदर। क्योंकि सरकार के अंदर भी हमारे भी काफ़ी सारे दोस्त थे, है ना, जो भूपेंद्र भाई के बिल्कुल नज़दीक बैठते होंगे। उस समय में तो भूपेंद्र भाई नहीं थे, उस समय में विजय भाई रूपाणी थे। हाँ, विजय रूपाणी, वो लोग अछू था, मेरे को याद नहीं। हाँ नहीं, भूपेंद्र भाई पटेल ही थे। विजय भाई चले गए थे और भूपेंद्र भाई पटेल आए थे, है ना। हर्ष संघवी जी ने काफ़ी मेहनत की, गृह मंत्री साहब ने, जी। है ना। तो वो सब हुआ और संघर्ष चला। मैं भी कुछ टाइम तक मुझे भी लगा कि भाई पता नहीं यार ये तो कब करेंगे। 6-7 महीने गुजर गए, जी है ना। फिर एक सैनिकों का आंदोलन हुआ। वो आंदोलन के अंदर वो जो मैंने बताया ना कि अलग अलग मैंने 18 जो सब्जेक्ट पे RTI की थी, वो सारे सब्जेक्ट उसमें वो उसी का आंदोलन था। जी ठीक है, उसको कोई एक फौजी है, मैं वो उसको प्रमोट करता है, ठीक है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई अगर ये कहता है कि फौजी संगठन है, फौजी संगठन में ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप थोड़ा बहुत पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो ना, फौजी मैं बता रहा हूँ बहुत स्वाभिमानी होता है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी संस्था के पास जाएगा और पैसे मांगेगा, ठीक है। तो जो देने वाले, कभी बेवकूफ़ मत बनिए। जैसे OLX वगैरह के ऊपर आपको आता है कि मैं इंडियन आर्मी का एक जवान हूँ और आप जो है आपकी चीज़ में ले लूँगा, आपका फ्रीज में ले लूँगा, आप ऑनलाइन पैसा डालो, ये करो, वो करो। इन कभी ऐसे स्कैम में मत आओ, जी, ठीक है। कई सारे लोग जो है इंडियन आर्मी के नाम पे सोशल मीडिया पे फ़ोटो ऐसे दिखाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है, ये है, वो है। आप जब तक 100% उस चीज़ की जांच पड़ताल नहीं कर लेते हैं, तब तक आप अपना कीमती कमाया हुआ पसीने वाले पैसे को व्यर्थ ना करें, ठीक है। कोई भारतीय सेना का जवान कभी भी किसी के पास हाथ नहीं फैलाता है, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं, सरकार की एजेंसियां हैं, और मैं बता देता हूं कि आर्मी की जो जवान होते हैं, अगर वो कभी उनको चोट लगती है, बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो पैनल नियुक्त की गई है, और रिटायर होने के बाद में बहुत सारी अस्पताल के अंदर उसका इलाज होता है। कुछ एक केस है जहाँ पे दिक्कत होती है, मैंने डाला था कि भाई ये बंदा का एमरेज हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है तात्कालिक धोरण पे, तो उस समय पे कुछ 3.5, 4, 5 लाख रुपए के लोगों ने सहाय की थी। तो एक ऑथेंटिक बंदा, आज मेरे को वो लोग जानते थे तो उन्होंने डाला, जी। बट आप जब नहीं जानते हो तो ऐसी एजेंसियों में आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपनी आइडेंटिटी ना दीजिए, और ना ही ऐसे स्कैम में फंसिए। आजकल सोशल मीडिया का युग है, आपके अकाउंट को खाली होने में एक चटकी हो जाएगी, और आपके दिमाग में फिर जो है एक भारतीय सेना की फ़ौज की जो छवि है, वो हमें ऐसा लगता है कि आपकी नज़रों में वो थोड़ी सी खंडित हो जाती है, जी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि ऐसा कोई भी अगर आता है लेभागु तत्व जो कहता है कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ और ऐसा है, मेरे को करना है प्रोग्राम, ये वो, तो आप उसमें कभी भी यकीन मत कीजिए जब तक आप जांच पड़ताल नहीं कर लेते। तो रही ये मिशन 1 CR वाली बात, जी। तो ये मैंने जो है इस प्रकार से मेरी यात्रा चली, और मेरी वीरांजलि कार्यक्रम में ही मेरी जो है धरपकड़ हुई थी SG हाईवे पे, जी, है ना। मेरे को जो है अरेस्ट किया गया,
पुलिस, हालांकि पुलिस वाले काफ़ी अच्छे थे जी मेरा खुद भाई भी, मैंने बताया था आगे की वीडियो जी। में कि पुलिस में है जी जी है ना। मतलब पुलिस का भी एक मजबूरी वाला रोल होता है, जी ठीक है। अब वो बोल भी रहे थे कि भाई हम क्या करें, हमें मालूम है, बट ऊपर से तो बड़ी सिस्टम में खाली बड़ा दुख होता है कभी कभी कि मुझे फ़ौज में जाना है तो मुझे एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, बट हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें अगर सिस्टम देश को चलाना है तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जी है ना। जी तो ये सब चीज़ों में बदलाव आना चाहिए और अनिवार्य है कि आप पूछिए ना, है ना। फिल्मों के माध्यम से हम जानते हैं, अभी वो कोई मूवी रिलीज़ हुई वो सही है, उसमें भले ना हाँ जवान जी अब उसको कोई बोलता है कि शाहरुख खान है वो तो बोलेगा ही, ऐसा नहीं है। देखो कोई भी हो, आप अपने समाज में उंगली करते हो, क्या ते तो अटला खाई ली था, तो भाई ये उंगली वहाँ भी करो ना जब आपके पास कोई आता है, वो सही बोलता है जी कि भाई अगर आपके पास कोई नेता हाथ जोड़ के वोट मांगने आता है तो आप उसको पूछो ना, आप पूछ सकते हो यार कि भाई ये काम यहाँ पे मेरे सोसाइटी के पास में चिल्ड्रन ग्राउंड में बच्चों को खेलने के लिए, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं पूरा भारत घुमा हूँ फौज के माध्यम से, मेरे को बड़ा दुख होता है यार। आप मुझे बताओ कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे खेल कूद के लिए कोई ग्राउंड ऐसे स्पेशली बने हुए हो। तुम्हें स्पोर्ट्समैन तो चाहिए, तुम्हें साइंटिस्ट चाहिए, है ना, कल्पना चावला जैसे साइंटिस्ट चाहिए, विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट चाहिए, तुम्हें सचिन तेंदुलकर जैसे स्पोर्ट्समैन चाहिए। आप सचिन तेंदुलकर खुद बोले, चैनल पे आके कई बार बोल चुके हैं कि ग्राउंड बनने चाहिए। जी। कल विराट कोहली का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक बच्चा उसको ट्वीट करके बोलता है कि मैं यहाँ क्रिकेट खेलता हूँ तो सामने वाली आंटी मेरा बॉल नहीं देती है। जी तो वो क्यों, वो ये मैसेज वो बच्चे के लिए नहीं दर्शा रहा है, वो ये मैसेज दर्शा रहा है कि इन बच्चों का जो खेल कूद का ग्राउंड है उसको बनाने की जिम्मेदारी सरकार के अंदर बैठे हुए जो जिस इलाके से नियुक्त होके चूट के जो आते हैं, इलेक्ट होके सिलेक्ट होके आते हैं जी उसकी जिम्मेदारी है जी सही बात है कि भाई इस खेल कूद के ग्राउंड चाहिए। आप जाओ ना, आप उस पब्लिक के बीच में आपको अगर 4 लाख लोगों ने वोट दिए तो उन 4 लाख लोगों का एक जन दरबार भी रखो ना। आप बोलो कि हम 4 लाख लोग आने की ये व्यवस्था है, बड़े बड़े यहाँ पे स्टेडियम है, वहां पे जन दरबार रखो, जी ठीक है। जी। तो पूछो कि भाई आप क्या चाहते हो, जी वोटिंग करवाओ उसकी कि भाई ये ग्राउंड खेल चाहिए, बास्केटबॉल वाला चाहिए, क्रिकेट का चाहिए, इसका चाहिए, है ही नहीं यार। जी नहीं है सड़कों पे मैं देखता हूँ रोड पे क्रिकेट खेलते हैं, है ना, फिर वो बॉल लेने जाता है और कोई गाड़ी वाला, अब वो उसमें गलती किसकी, जी मार खाएगा वो गाड़ी वाला, जी उसको तो रोड पे चलाने के लिए गाड़ी मिली थी, अब उसे थोड़ी पता था बच्चा बॉल पकड़ने के लिए आएगा और ठुक जाएगा। जी सही बात है तो गलती किसकी है, गलती सिस्टम की है। जी सही बात है अगर वाकई में अगर उसकी जगह बारीकी से जांच पड़ताल करो, अगर फौज की तरह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर दी जाए ना, जी तो भाई साहब आधे मंत्री जेल में मिलेंगे जी इन गलतियों के जुर्म में। जी अगर फौजी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर यहाँ पे मंत्रियों के सामने पेश की जाए इस तरीके से, जी हो जाएगा। जी तो ये है। बाकी मिशन वन सिहार जो है काफ़ी अच्छा इसलिए कहूँगा कि मुझे भी गुजरात में एक पहचान मिली, मुझे लोग जो है एक अच्छी विचारधारा के साथ सोच देखने लगे कि भाई ये, वैसे भी इस यूनिफॉर्म के नाते तो मुझे लोग देखते ही थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यार एक फ़ौजी होने के बाद में, रिटायर होने के बाद, जैसे आपने बोला अभी कि नेवर ऑफ सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी, है ना, तो वो चीज़ को साबित करने में मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं गुजरात की जनता को और सरकार को सबको बताना भी चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ एक चीज़ें है जो त्रुटि है, उन चीज़ों को वापस मैं लेके आऊँगा। जी त्रुटि पहली तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जो मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जैसे महिपाल सिंह वाड़ा के परिवार को शहादत का जो सहाय आपने जो दी गुजरात सरकार की तरफ से रुपए 1 करोड़, ऐसे टोटल 25 अगस्त 2022 से लेकर जब से आपने इस चीज़ की घोषणा की थी तब से लेकर आज तक गुजरात के टोटल 11 जवान
मेरे नज़रों में जो आए हैं शहीद हुए हैं। कारण अलग अलग हो सकता है शहादत का। फौज की नौकरी में साहब, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से नाम नमक निशान जो है बहुत ही पवित्र चैनल है, और पवित्रता के साथ ही मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ सारे मंत्रियों को कि मृत्यु के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सबकी एक है। एक सामान्य पुलिस कर्मचारी वो भी बड़ी टफ ड्यूटी करता है। तुकाराम जैसे कांस्टेबल एक लाठी के सहारे से कसाब जैसे आतंकवादी के साथ में भिड़ जाते हैं AK-47 के साथ में जी। तो वो एक वीर सपूत है, वो एक वीरता का परचम ले रहा है उसने, और कसाब जैसे कि कहां मैं हूर और नूर के चक्कर में आ गया। तो ऐसे आदमी को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे आदमी को, ऐसे जवान को रुपये मायने नहीं रखते। आप लोग बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह हर चीजों में खर्च करते हो, करना चाहिए, करो, लेकिन जिस बंदे ने बलिदान दिया है, आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि आपने एक परिवार को खुश किया है, लेकिन बाकी के 10 परिवार आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दुखी है मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि फौज का परिवार कभी भिखमंगा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि दुखी है। सर, आपको आज पावर मिला है मुख्यमंत्री होते हुए, मैं चाहता हूँ आप उस पावर का तहे दिल से, ईमानदारी से, अपने ईश्वर को साक्षी रखते हुए 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके आप सोचिएगा कि आपने एक जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, और बाकी के 10 जवान उसी स्टेट के आपका इंतजार करके बैठे हुए कि आप उनके लिए कब क्या कुछ करोगे। ये चाहता हूं। ये है नाम नमक निशान। उन लोगों ने नाम नमक और निशान के लिए अपनी आहुति दी, तो सर आप मुख्यमंत्री हो, आपको भी ये नाम नमक निशान दोनों लागू होता है। क्या आप अपना कीमती समय निकाल के उन 10 परिवार को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 करोड़ रुपए का चेक दो, कारण अलग हो सकते हैं, मृत्यु के कारण अलग हो सकते हैं, बट कुछ तो आपको उन परिवार को भी देना चाहिए, ताकि उनको लगे कि वाकई में मेरी सरकार जो है संवेदनशील है। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शक મિત્રો, મારા 20 વર્ષની જીવન દરમિયાન મને વિશાલભાઈએ જે ફૌજીના સ્ટ્રગલ વિશેની જે ઘટનાઓ કીધી, જે કિસ્સા જણાવ્યા, એવા મેં આજ સુધી ક્યાંયથી નથી સાંભળ્યા। આ જ પ્રકારના કિસ્સાઓ અમે તમારી સામે લાવતા રહીશું, અને અમારી પણ આ જ અપેક્ષા છે, આશા છે કે આ જે 10 ફૌજી પરિવાર છે તેમને પણ મહિપાલસિંહ વાળાની જેમ જે ન્યાય મળ્યો સરકાર દ્વારા તેવો જ ન્યાય મળે। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। જય હિન્દ।